आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और मेन मेथड हमारा स्टैटिक क्यों होता है। ठीक है ना, अल्टीमेटली ये सब हमें देखना होगा। जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, जब जितने भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, हमेशा आप देखते हैं एक मेन मेथड जो है आप यूज़ करते हैं उसमें स्टैटिक लगा रहता है। और आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि हम मेन मेथड के साथ स्टैटिक क्यों लगाते हैं। ठीक है ना, तो आज ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए एक पहले मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ कि क्या स्टैटिक मेथड, क्या स्टैटिक कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और क्या वो एरर आती है। ठीक है ना, मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट और एक मेन क्लास बनाई है टेस्ट स्टैटिक, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ system.out.println स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है ना, और इसको हम सेव करते हैं पहले। ठीक है, और मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। हमारा ये स्टैटिक मेथड का जो स्टैटिक कीवर्ड जो है प्रिंट हो गया। ठीक है ना, अब जो प्रॉब्लम मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ, जैसे हम क्लासेस ऊपर बनाते हैं तो उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और मेथड में उन वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक, मैं वैसे ही वेरिएबल एक यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ विच इज़ x। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x के अंदर एक वैल्यू पास कराता हूँ 4, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 4 प्रिंट हो जाए। सिंपल है, यहाँ पर मैं इस x को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सेव करता हूँ। और मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो आप देखेंगे एक एरर आएगी। वो एरर से बेसिकली मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना है। एरर क्या लिखी है आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल x। यहाँ पर जो एरर है ये अल्टीमेटली आपको उसको चेक करना है। यहाँ पर लिखा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली स्टैटिक जो कीवर्ड है वो बेसिकली जो मेनली उसका यूज होता है वो मेमोरी के लिए ही होता है। ठीक है ना, जब भी हम किसी चीज को स्टैटिक लगाकर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं तो उसको कंपाइल टाइम पर मेमोरी मिल जाती है। ठीक है ना, अब ये इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों है। ठीक है ना, अभी हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए हमने जो x लिया है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। जो मेरी एक क्लास है टेस्ट, इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्टैटिक इंट x। ठीक है ना, और पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, इंट x यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस x को यूज करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर x लिखूंगा। ठीक है ना, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। आप सोच रहे होंगे कि मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है, तो फिर ये x कैसे आएगा, इसीलिए एरर भी आ गई, कैनॉट फाइंड सिंबल। ठीक है ना, तो क्या है अल्टीमेटली, जब तक हम क्लास जो हमारी ये टेस्ट है इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम इसके किसी भी मेंबर वेरिएबल को या फिर मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है बात, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मेमोरी नहीं मिलती है। यानी अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। सिंपल बात सिर्फ इतनी है। ठीक है ना, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब क्या होगा, इस x को t से मैं अगर रेफर करूंगा तो इसको मेमोरी, अब x को मेमोरी मिल गई है, मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई एरर नहीं है। और ये x0, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है x की, अगर हम क्लास वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो 0 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब
यहाँ पर स्टैटिक का क्या मतलब है ये देखते हैं। मैं वापस से जो ये मैंने बनाया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक लगा दे रहा हूँ। जब मैं स्टैटिक लगाता हूँ तो क्या होता है, क्या मैं तब उसको यूज़ कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दो बातों का ध्यान रखना होगा। अगर किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक नाम से स्टैटिक टाइप से मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ तो मुझे नीड नहीं है उस क्लास को पहले ऑब्जेक्ट बनाने की और फिर उस ऑब्जेक्ट से उस मेंबर को यूज़ करने की, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टैटिक टाइप के जो भी डेटा होता है वो कंपाइल टाइम पर उसको मेमोरी मिल जाती है। यानी जब कंपाइल होगा प्रोग्राम उसी टाइम पर इस एक्स को मेमोरी मिल जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ क्लास का नेम लिखना होता है और डॉट लगाकर उस मेंबर का नाम लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास का नेम है टेस्ट टी, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। आप देखिए, सेव करते हैं प्रोग्राम और इसको अब कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आई है और ये 0 आ गया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि जब भी मैं किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक डेटा बनाऊंगा तो मुझे उस क्लास को कंपाइल कराने की नीड नहीं होगी। ये बहुत सारे केसेस में आपने देखा हुआ है, ठीक है ना। मैं एक फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void run, और इसमें मैं system.out.println में wow it is working हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, मैं ये सब कुछ हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे स्टैटिक टाइप का डेटा एक्सेस करना है तो मुझे नीड नहीं है मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। डायरेक्ट क्लास का नेम लिखूंगा, टेस्ट लिखूंगा और जिस मेथड को मुझे कॉल करना है यानी जो स्टैटिक मेथड है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। साइड बाय साइड मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने के लिए एक और मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ विच इज फन, और यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना। सिंपल पहले प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम, कोई एरर नहीं है और वाओ इट इज वर्किंग, यानी ये वाला रन मेथड कॉल हो गया है। क्या ऐसे ही मैं test.fun को भी कॉल कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं। नहीं कर सकता हूँ। क्या लिखा है, नॉन स्टैटिक मेथड फन कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, व्हिच मीन्स जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा था, ठीक है ना, तो रन को तो मेमोरी मिल गई जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, लेकिन फन को मेमोरी नहीं मिली है। फन को मेमोरी कब मिलेगी, जब मैं इस प्रोग्राम यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, यानी जिसके सामने भी मैं स्टैटिक लगा देता हूँ उसे कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिल जाती है, और जिसको मेमोरी मिल जाती है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने एक्स को स्टैटिक बनाया तो मैं एक्स को यूज कर सकता हूँ, मैंने रन को स्टैटिक टाइप बनाया तो मैं रन को यूज कर सकता हूँ, पर मैंने फन को स्टैटिक नहीं बनाया है। और अगर मैंने फन को स्टैटिक नहीं बनाया तो इसको नीड है इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की, क्योंकि क्लास को के मेंबर को यानी जो नॉर्मल मेंबर होता है उसको तभी मेमोरी मिलती है जब उसका ऑब्जेक्ट आप बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक का। अब हम देखते हैं कि हमारा मेन मेथड जो है वो स्टैटिक क्यों होता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमें ये देखना है। चलिए अब हम मेन मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। मेन मेथड है हमारा ये स्टैटिक क्यों होता है, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्लास है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसको मेमोरी तब तक नहीं मिलती है जब तक आप उसको कंपाइल ना करें, और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी मेमोरी नहीं मिलेगी अगर आप उसको कंपाइल नहीं कर रहे हैं, सिवाय उनके जो स्टैटिक टाइप से डिक्लेयर हुए हैं। अब जो हमारा जावा का जो प्रोग्राम है, जो फ्लो है, वो क्या है, जब आप पहली बार कोई प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है ना, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो कंपाइलर आपका पहली बार कहीं पर डिफाइंड है कि वो कहां पर जाएगा, ठीक है ना। तो जावा डिजाइनर ने सबसे पहले उसको मेन में सेट किया हुआ है कि वो मेन में जाए। अब अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ विच इज टेस्ट स्टैटिक, ठीक है, ये कोई क्लास है मेरी, और उसके अंदर मैंने स्टैटिक नाम का कोई मेथड नहीं बनाया, डायरेक्ट मेन को रखा है,
तो अब ये वाला जो मेन है वो नॉन स्टैटिक है, इसको मेमोरी तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए तब इसको मेमोरी मिलेगी। लेकिन अब हम जब अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो आपने देखा है कि हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और जावा लिखते हैं और फाइल का नाम लिख देते हैं, तो वहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम कभी क्रिएट करते ही नहीं है। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसका जो मेथड है जो कि मेन है, जो कि नॉन स्टैटिक है, वो कैसे कॉल होगा? उसको मेमोरी मिली नहीं है। तो इसलिए हम मेन को स्टैटिक रखते हैं, जिससे कि कंपाइल टाइम पर वो क्या हो, उसको मेमोरी मिल जाए और हम उसको एक्सेस कर लें। ठीक है ना? जो हम ये लिखते हैं हमेशा जावा और क्लास का नेम, तो हम बेसिकली उसको बताते हैं कि क्लास का नाम तो ये है, ठीक है ना, जैसे स्टैटिक, और मेन ऑलरेडी डिफाइन है, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या करता होगा, वो डॉट लगा देता होगा। यानी जब वो कॉलिंग करता है तो वो क्या करता होगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। जब हम लिखते हैं जावा और टेस्ट स्टैटिक, ये हम पास कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, वो डॉट लगाकर मेन को कॉल कर लेता है। ठीक है ना? ये मेन को कॉलिंग हो गई है। तो जब मेन को कॉलिंग हो गई है, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप का है, इसलिए वो कॉल हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना? और जो हमने यहाँ पर ये x लगाया था, ठीक है ना, क्लास के टाइम पर, जैसे हमने यहाँ पर इंट लगाया x, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है, चूंकि ये जो x है ये अब इस क्लास का वेरिएबल है, टेस्ट स्टैटिक का। ठीक है ना? अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो पहले इसको वेरिएबल, इसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप इस x को यूज कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट स्टैटिक क्लास जो हमने बनाई है उसमें सिर्फ एक ही चीज स्टैटिक टाइप की है, जो कि मेन है। ये x तो स्टैटिक टाइप का नहीं है। ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको इसको भी यूज करना है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो आपको इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको स्टैटिक बना लेंगे, अब आप मेन में इस x को यूज करने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि इसको भी मेमोरी मिल गई है कंपाइल टाइम पर और इसको भी मेमोरी मिल गई है कंपाइल टाइम पर, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। तो दो तरीके से काम हो सकते हैं, या तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तब उसके मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं, या फिर मैं उसको स्टैटिक बना दूं जिस पर्टिकुलर मेंबर को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं। ठीक है ना? ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अब एक कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आएगा वो क्या है, वो ये है कि जब इतना इजी है स्टैटिक वाला, ये ऑब्जेक्ट बनाने वाला चक्कर ही खत्म कर देते हैं, हम सबको ही स्टैटिक बनाकर चलते हैं। ठीक है ना भाई? हमें जरूरत क्या है कि मैं किसी भी मेथड को नॉन स्टैटिक बनाऊं। ठीक है? मैं सबको स्टैटिक बना लेता हूं तो बहुत इजी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है? हो सकता है आपके माइंड में ये वाली बात आ रही है। ठीक है? आ रही होगी आपके माइंड में ये बात। चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे थे तब हमने आपको क्लियर कराया था कि हम क्लासेस अल्टीमेटली क्यों यूज करते हैं। क्लासेस को यूज करने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर 5 क्लासेस हैं, ठीक है ना, अब हमारे प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि उसके अंदर कभी तो 2 क्लासेस वर्क करती हैं, कभी 3 क्लासेस करती हैं, कभी कोई सिंगल क्लास करती है। तो बाकी की जो क्लासेस हैं वो तो यूज में नहीं आएंगी। जब वो यूज में नहीं आएंगी तो वो कंपाइल भी नहीं होंगी, यानी वो उनको मेमोरी भी नहीं मिलेगी और उनके अंदर जो डेटा पड़ा है उनको भी मेमोरी नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर 5 क्लासेस में से मुझे 2 ही यूज करनी है तो 2 को मेमोरी मिलेगी और 2 जितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं सिर्फ उतनी ही होंगी, बाकी 3 की जो मेमोरी कंजप्शन है वो होगी ही नहीं। तो हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है ना? यही ब्यूटी है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब अगर मैंने सारी की सारी चीजों को स्टैटिक बना दिया तो मेरी तो प्रॉब्लम वैसे ही खड़ी हो गई ना, कि पहले भी हम जब नॉर्मल मेथड से लेकर प्रोग्राम कर रहे थे सबके सब मेथड को मेमोरी मिल जाएगी, वहां पर मेमोरी मैनेजमेंट तो होगा ही नहीं। बात क्लियर हो रही है आपको? इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स को ही स्टैटिक बनाते हैं जिनको हमें बार बार या फिर यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कि आप एक मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे जब आपको इंटीजर से पार्स कराना होता है, यानी मान लीजिए स्ट्रिंग से इंटीजर पार्स करानी पड़ती है, ठीक है ना, तो आप एक मेथड कॉल करते हैं इंटीजर डॉट पार्सइंट। ठीक है? मैं एक बार लिखकर दिखा देता हूँ कुछ मेथड्स। तो इंटीजर डॉट पार्सइंट, ये किस लिए मेथड होता है, ये स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है? अब ये जो इंटीजर है ये क्लास का नाम है जो कि रैपर क्लास है, और पार्सइंट उसका एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है ना? तो हम
इंटीजर का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पार्सेंट जो है वो स्टैटिक टाइप का है, तो सिर्फ इंटीजर डॉट पार्सेंट लगाकर हम उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक वैसे ही आपने एक एग्जांपल देखा था जब हमने आपको मैथ के कुछ मेथड्स बताए थे। तो मैथ में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक मेथड था राउंड, ठीक है ना। मैथ के जितने भी मेथड्स हैं वो सबके सब स्टैटिक थे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने मैथ क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट उनके मेथड को एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसलिए ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप के थे। ठीक वैसे ही आप याद कीजिए, हमने ये अभी अभी रन को भी किया है, ठीक है ना। रन क्या है, स्टैटिक टाइप का है, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया टेस्ट का, क्लास का नेम लिखा और डॉट लगाया और मेथड कॉल कर दिया, सिंपल है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। स्टैटिक सिर्फ मेमोरी के लिए होता है, ठीक है ना। उस स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज की स्थिरता, ठीक है ना। जब कंपाइल हो रहा होता है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो कंपाइलेशन टाइम पर जो भी मेंबर को आप स्टैटिक बना देते हैं, उन्हें कंपाइलेशन टाइम पर ही मेमोरी मिल जाती है, ठीक है ना। अगर उस क्लास के अंदर जो जिसमें स्टैटिक लिखा है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी उसको मेमोरी मिल जाएगी, सिर्फ उन मेंबर को जिस पर आपने स्टैटिक लगाया हुआ है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, और जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं सेम प्रैक्टिकल आप भी कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग आपकी चल रही है, हर एक लेसन को आप नोट डाउन भी कीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। टॉपिक वाइज नोट डाउन कीजिए और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखिए, तभी इस ट्रेनिंग का फायदा है। अगर आप सिर्फ इसको इन वीडियोस को वॉच करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे आ गया है, तो ऐसे नहीं प्रैक्टिस होगी। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।